तो दोस्तों हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, राइट, तो इसमें हम भारत रत्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए अ, सबको भारत रत्न मतलब 2024 का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक चीज़ और आई है कि जब एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी सर को अभी दिया गया है, तो न्यूज़ में ये आया हुआ था कि प्रेसिडेंट जब दे रहे थे तो उस दरमियान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अडानी ये लोग खड़े नहीं हुए थे। तो अपोजिशन के लोग ये भी कहे थे कि भाई ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं इंसल्ट है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हेड ऑफ द नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव का होते हैं। बात समझ रहे हो? एक नॉमिनल टाइप में होते हैं। तो दरअसल उनका एक रिस्पेक्ट लोगों के नज़रों में अलग होता है। दरअसल यह भी चीज़ है कि जो पोस्ट होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आदमी पर्सनल लेवल पे कितना भी बुरा या कैसा भी कुछ क्यों ना हो, बट हम पोस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2014-15 में मोदी सूट को लेकर के नीलामी हुई थी, शायद 4-5 लाख करोड़ का बिका हुआ था। तो लोग कहते थे कि इतना महंगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतना महंगा पहन रहे हैं। तो बात हुई कि यार अगर इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हम उस योग्य हैं तब उसको पहना रहे हैं ना। जैसे बेटा होता है तो सूट पहन लेता है कि 10,000 50,000 का सूट पहन लेता है। लोग कहने वाले कहेंगे देखिए बाप का नाम सागपात बेटवा का नाम परोरा वाला हाल। तो बात ये नहीं है कि वो पहना, बात ये है कि उसके फादर ने उसको पहनाया है, क्योंकि उसके फादर ने दिया पहना है, क्योंकि उसके फादर उतना डिजर्व करते हैं, वो उसको दिए हैं। तो वैसे ही भारत के जो प्रेसिडेंट इंडिया है तो उनका एक पोस्ट की डिग्निटी होती है। हम कहते हैं मिस्टर मोदी ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, दैट इज अनदर थिंग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीकिंग लाइक दैट, ये अनदर थिंग है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पूरे नेशन की बात आती है ना। खैर वो अलग चीज़ है। तो अभी आज जो हमारा टॉपिक्स है, बात करेंगे आज जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें भारत रत्न को लेकर के है। देखिए 2024 का हम इसका पूरा हिस्ट्री आज पढ़ेंगे। एक सेकेंड, आज हम भारत रत्न का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्टोरी कि ये कब शुरू किया गया था, कितने लोगों को दिया गया, पहली बार कब दिया गया, अभी 2024 का किसको किसको दिया गया। तो 2024 का, ठीक है, 2024 का जो भारत रत्न है, इसको देखिए जिनको दिया गया उनके नाम पहली बार तो हम देख लें। देखिए इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी है, कुछ रियलिटी भी है। पॉलिटिक्स में जैसे मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं ये कारपूरी ठाकुर जी, ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत दलित लीडर रहे हैं, इनको दिया गया। दूसरी, चौधरी चरण सिंह, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश, इनको दिया गया है। तो देखिए मेरा पर्सनल अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ लोगों के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि ब्लेम है, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह को लिया गया तो जो अजीत सिंह की पार्टी है वो जो उनके इस समय यंग लीडर हैं, वो सपा समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन कर रखे थे। तो वो अपना एलाई तोड़ करके बीजेपी के साथ जोड़ लिए। तो उनका एक स्टेटमेंट आया, कैसे हम रोक सकते हैं अपने आप को जब हमारे अपने को भारत रत्न दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स कि एट बीजेपी के द्वारा। तो चौधरी चरण सिंह, और इलेक्शन है भाई, तो इससे कहते हैं ना कि एक बार से दो निशाना, तो यहाँ तो तीन तीन निशाना लग रहा है। गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी पूरा, जो कि वेस्टर्न यूपी का आएगा, बिहार का सपोर्ट में आएगा, साउथ इंडिया में बीपी नरसिम्हा राव है, यहाँ से ये आ रहे हैं। तो अगर बात कही जाए कि वास्तव में, हालांकि एक सिविलियन अवार्ड है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न है। तो अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो देना चाहिए था बस एम एस स्वामीनाथन सर को, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया नेशन बिल्डिंग में, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, बस इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि ये अदर द पॉलिटिकल फिगर है, ये पॉलिटिक्स में नहीं बिलोंग करते हैं। क्योंकि एम एस स्वामीनाथन को हम एज ए फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में हम इंडिकेट करते हैं। आज एडुकेटनिस्ट हैं, मतलब ये भी लोग एडुकेटेड हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे बस चक्कर इतना है कि आप दीजिए भारत रत्न जो भी दे रहे हो, अदर द पॉलिटिकल फेस पे देना चाहिए, मेरा मानना है। दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हालांकि दे सकते हो 4 लोगों 5 लोगों को, हालांकि 5 लोगों को दिया गया है। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, 1954 में शायद आसपास दिया गया था। तो अब हम यहाँ भारत रत्न के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इनका नाम 2024 का, ठीक है, 2024 का भारत रत्न कारपूरी ठाकुर को दिया जा गया। पहला 5 व्यक्ति को दिया गया इस साल, ठीक है, भारत रत्न। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी सर को दिया गया। विपिन नरसिम्हा राव को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। ये जाट लीडर है, जाट लीडर है, और ये बिहार के दलित हैं, आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के हैं मान लीजिए, और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। नरसिम्हा राव, विपिन नरसिम्हा राव को बोला जाता है कि ये ऊपर से कांग्रेसी और अंदर से आरएसएस बीजेपी वाले, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अब देखिए हालांकि वो अलग सिस्टम है। और एम एस स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के सेक्टर में इनका जो कि बहुत बड़ा ही नहीं, इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में इंडिकेट किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। और अब हम बात करने वाले हैं कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट पे लेके भारत रत्न के बारे में हम बात करेंगे सब चीजों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, भारत रत्न इज द हाईएस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसको इंस्टीट्यूट किया गया पहली बार 1952 में, ठीक है, जनवरी 2 1952 में, जो कि किया गया, कंफर्म द रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस एट द हाईएस्ट ऑर्डर, राइट। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया का है। इनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में दिया जाता है, जो एक्सेप्शनल सर्विस एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द सोसाइटी। और इनको 1954 में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया गया था। दूसरी चीज ये है कि कुछ समय के लिए इसको की पोस्टपोन, इच्छा नहीं की, 1954 से लेकर के अभी तक दिया जा रहा। बीच में 4-5 साल किसी को दिया भी नहीं गया, पोस्टपोन किया गया था। और यह भी नहीं कि हर साल दिया भी जाए, ठीक है, किसी साल पोस्टपोन भी कर दिया जाता है। पर्पज ऑफ द अवार्ड का देखिए, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल हु मेड द इंडिया प्राउड थ्रू द देयर अचीवमेंट एंड द एक्सीलेंट। ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जिससे इंडिया उसे गर्व करता है। तो इस हिसाब से तो माउंटेन मैन ऑफ द माझी को भी दे देना चाहिए कि उन्होंने पहाड़ तोड़ करके अगर रास्ता बना दिया। एक ये भी मोटिवेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनका डायलॉग है। फिर उसके बाद यह भी चीजें रिसिपिएंट जो प्राप्त करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से कहेंगे भैया नरसिम्हा राव को दे दीजिए, फिर उसके बाद चौधरी साहब को दे दीजिए, फिर स्वामी जी को दे दीजिए, आडवाणी जी को दे दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी को दे दीजिए। तो वो जिनको कहेंगे प्रेसिडेंट उठाएंगे दे देंगे। तो प्रेसिडेंट वही हो गया ना, रबड़ की मूर्ति वाली बात। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रिसिट्रियम सनद सनद सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपल लीप शेप मेडलियन, कि मतलब जो मतलब लीप जो होता है पीपर का पेड़ होता है, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि देखिए ये क्या है। आप देख सकते हो कि इस हिसाब का भारत रत्न होता है, पीपल के पेड़ जैसे, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल करता है पीपल का, बरगद का, नीम का, महुआ का पेड़ पे दिया होता है, नहीं, ये पीपल का। तो पीपल का एक साइंटिफिक रीजन भी बता देते हैं जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बुरा मत मानिएगा। हम पीपल को जल देते हैं, बात समझ रहे हो, पीपल को जल देते हैं, तो एक हमारी आस्था होती है, हम उनको जल दे देते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई पंडित जी बताएं, कोई बाबा बताए, आज तो बहुत बाबा हो गए, जितना धर्म नहीं है उतने बाबा हो गए हैं। हिंदू धर्म में मुझे लगता है कोई बागेश्वर बाबा है, कोई कौन से बाबा है, कौन से, हालांकि बागेश्वर बाबा का नाम मैंने ले लिया, उनका कोई हमें हर्ट करने का इंटेंशन नहीं, बट हाँ इतना जरूर है कि आप देखेंगे बहुत से लोग हैं बाबा बने हुए, ज्ञान बांट रहे, और हमें नहीं लगता है खुद बने हैं या फिर वहां से भेजे गए। क्योंकि एक मूवी आई ना बॉबी देओल की, कौन सी मूवी है उसमें, आश्रम करके मूवी है, तो उनकी अयासी का तो लेवल ही नहीं, लोग देख करके मूवी भी जो है कि वो नहीं कर, भाई पूजा करना है तो कर लीजिए। अब पता चले आदमी को ही भगवान मान ले तो वही बात हो गई ना कि अंधभक्ति भेड़िया चाल वाली बात। तो देखिए पीपल का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पीपल के पेड़ पे जो भारत रत्न लोगो मार्क करके दिया जाता है। तो पीपल क्या होता है, जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट लाइफ होती है पीपल की होती है, राइट। और पीपल जो है कि डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। डेसिडुअस मीन्स साल में एक बार वो अपने जो पत्ते होते हैं उसको गिरा देता है, फिर नए पत्ते आते हैं, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, अपने लाइफ में, क्योंकि लाइफ बड़ी है तो लाइफ तो ज्यादा दिन तक करेगा ना। दूसरी चीज, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। बस में, लेकिन आप कहेंगे कि और थोड़ा सा अध्यात्म में मिथ पे चले जाइए, तो घर के सामने पीपल का पेड़ क्यों नहीं लगा देते, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो उसका मानना है कि भाई जो इसमें व्हाइट दूध टाइप का निकलता है तो उनको पेड़ के घर के सामने नहीं लगाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पे आकर के बात करेंगे, देखिए, ठीक है, तो ये पीपल लिव शेप्ड मिलियन के हिसाब से होता है। फिर उसका ऑर्डर द प्रोसीड, भारत रत्न रिसिप्ट रैंक 7th इंडियन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। द फर्स्ट रिसिपियन, जो पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, उनका नाम क्या है? श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, ये पहले जो है कि गवर्नर जनरल होते हैं इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियंस। वैसे तो माउंट बेटन होते हैं, लेकिन माउंट बेटन के पहले इंडियंस आफ्टर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। दूसरा जो होता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सीवी रमन, इंडियन फिजिशियन, ठीक है, रमन जो इफेक्ट आप देखते हैं फिजिक्स के लिए। तो ये चीजें हुई। और 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, 1954 में दिया गया था। अब इसके बाद आते हैं posthumous अवार्ड क्या है? Although original status did not provide posthumous award, they have amended January 1966 permitted that the former president Lal Bahadur Shastri was the first individual to be honored the posthumous। लाल बहादुर शास्त्री को अमेंडमेंट कुछ करके वो दिया गया। दूसरी चीज है यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे यंग व्यक्ति रहा है किसको मिला है? अब देखिए, यंगेस्ट में कौन आ जाएगा? हमारे गॉड ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के जो भगवान बोले जाते हैं, तेंदुलकर सर। देखिए, जब तेंदुलकर सर के से साथ बता रहे हैं, इनका तो 8 में था। इनको जब राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2014 में, शायद इनको दिया गया होगा, अब 14-13 में दिया गया था। इनके साथ एक और भी थे साइंटिस्ट, सीवी रमन कर नहीं करके थे, वो भी साइंटिस्ट है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। तो इनको जब राज्यसभा में मनोनीत किया गया था एज ए मेंबर, तो लोग बहुत सवाल उठाए थे कि जो क्रिकेट है ये कौन सा क्या है, किस फील्ड में आता है? लोगों ने कहा कि ये आर्ट है, ठीक है, तो उनको किया गया। अब इसके बाद आते हैं सोशल रिफरेंडम, ठीक है, सोशल रिफरेंडम, ठीक है, सोशल रिफरेंडम को लेकर के बात करते हैं। ढोनक केशव केरम, ठीक है, सबसे जो है कि ओल्डेस्ट ये रहे हैं कि इनको लेकर के हम जो है कि रिसीव किए थे, सबसे जो कि एज में सबसे ज्यादा था। नॉन इंडियन, तो दूसरी बात देखिए कि जो भारत रत्न होता है, ये ऐसा नहीं कि इंडियन सिविलियन को ही दिया जाए। ये जो है कि जो आउटसाइडर होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, मतलब आउटसाइडर मीन्स यहाँ पे ये है कि जो विदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे मदर टेरेसा थे और नडाल सत्या नडेला, जो सॉरी हो गए नेल्सन मंडेला थे, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, उनको जो है कि भारत रत्न दिया गया था। अभी तक देखिए, सवाल अगर पूछा जाएगा तो वो किस हिसाब से पूछा जाएगा? ऐसा पूछा जाएगा पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था, पहली चीज। दूसरी, अब आपने सबसे यंगेस्ट 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 जो होते किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, 40 साल की एज में उनको दिया गया था। उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो ये किसको दिया जाता है? इंडियंस को ही केवल, या फिर फॉरेनर को भी दिया जाता है जो विदेश में बिलोंग करते हैं। तो ये इंडियंस एंड विदेश दोनों लोगों के लिए ये सब दिया जाता है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करके चले, 2024 का जो भारत रत्न दिया गया है, देखिए, कारपूरी ठाकुर को दिया गया है। फिर उसके बाद जो है कि एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। फिर उसके बाद पालू वेंकटम को दिया गया है, जो नरसिम्हा राव, वीपी नरसिम्हा राव बोला जाता है। और 2 लोग और थे, जो आडवाणी को दिया गया है, ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन। तो ये 4 से 5 लोगों को 2024 का दिया गया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट पे फिर हम लेकर के आएंगे।